तो यहाँ पे हम लोग ने अभी 9th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो होपफुली आपने 8th क्वेश्चन तक सही ढंग से अटेम्प्ट कर दिया था। तो 8th क्वेश्चन के आगे हम लोग 9th क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें बहुत सही ढंग से। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में ना आने पर कम से कम उसको 2 बार पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है द लाइन x by a minus y by b is equal to 1 where a and b are positive constants meets the x-axis at b and y-axis at q। ओके, तो इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी हम एड ऑन करा देते हैं। कभी भी अगर आपके पास लाइन का फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो हम इस लाइन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इस लाइन को कहते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। कभी भी आपसे चर्चा की जाए कि व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो आप तुरंत बताएंगे दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो बेटा जो x के नीचे होता है उसे हम लोग कहते हैं x एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो y के नीचे होता है उसे हम कहते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट। कहने का मतलब बेटा ये आपका हो गया x एक्सिस इंटरसेप्ट विच इज a यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा ये a,0 हो जाएगा। और अगर ये आपका पॉइंट y एक्सिस इंटरसेप्ट है b यूनिट, तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा 0,b। और अगर हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वो लाइन निकल के आ जाएगी जिसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। फिर भी अगर आप किसी भी लाइन से इंटरसेप्ट उसके नहीं समझ पाते तो उसको समझना काफी आसान होता है। लेट्स से मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो ये है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मान लीजिए आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि x के नीचे x एक्सिस इंटरसेप्ट है a यूनिट और y एक्सिस के नीचे y एक्सिस इंटरसेप्ट है माइनस b यूनिट। इसका मतलब अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स शो करने पड़ेंगे। तो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर कट समझ में आने चाहिए पहले कि x के नीचे x एक्सिस इंटरसेप्ट a यूनिट है और y के नीचे y एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस b यूनिट है। तो बेटा a यूनिट इधर होगा तो ये a,0 हो जाएगा और माइनस b वो यहां होगा क्योंकि वो y एक्सिस इंटरसेप्ट है तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब जो लाइन होगी वो आपकी कुछ इस तरह से। कहने का मतलब अब आपको कुछ और बातें समझनी है ध्यान से। अगर आप मान लीजिए फिर भी नहीं समझ पाते कि अगर हमें इस तरह की लाइन अगर दी रहती है, मान लीजिए हमें इस तरह की लाइन दी रहती है और हम इंटरसेप्ट फॉर्म जानते ही नहीं है। मान लीजिए हमें इस तरह की लाइन दी रहती है और हम इंटरसेप्ट फॉर्म जानते ही नहीं है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को निकालने के लिए आपको हमेशा y को 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे तो यहां से आपके पास एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकल करके आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a यूनिट। और अगर आपको y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको x x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा y एक्सिस इंटरसेप्ट आ जाएगा विच इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस b। तो बेटा अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट आ गया तो आपके पास पॉइंट आ गया a,0 और अगर y एक्सिस इंटरसेप्ट आ गया तो आपके पास पॉइंट आ गया 0, माइनस b। तो ध्यान से देखो ये दो वही पॉइंट्स है जो आप डायरेक्टली देख रहे थे, a,0 और 0, माइनस b। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसी लाइन की बेटा इक्वेशन है x अपॉन a माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, सबसे पहले हमने आपको तरह तरह से बातें बताई
कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को समझने के लिए मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई, इंटरसेप्ट का मतलब बताया। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है तो एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन। तो ये इसका मतलब होता है। हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमने इंटरसेप्ट को कई तरीके से बता दिया है। पहले अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द लाइन x by a minus y by b equal to 1 where a and b are positive constants meet x axis at p, y axis and q। तो बेटा हमको क्लियर कट समझ में आ रहा कि ये पॉइंट हो गया p और ये पॉइंट होगा आपका q, क्योंकि इसमें लिखा है कि x एक्सिस पे p पर मीट करती है और y एक्सिस पे q पे मीट करती है। Okay. और अगर आपको x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो आप y को 0 पुट कर दीजिए, और अगर y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो आप x को 0 पुट कर दीजिए। तो आपके पास दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास PQ लाइन बनकर के क्रिएट हो जाएगी। फिर ये कह रहा है जो स्लोप है PQ लाइन का, देखिए ये जो PQ लाइन है इसका जो ग्रेडियंट है यानी कि जो स्लोप है वो 2/5। ठीक है, अगर बेटा इसका स्लोप 2/5 है तो स्लोप क्या होता है, तो तुम कहोगे स्लोप होता है सर y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ PQ को तुम 2/5 के इक्वल करो तो तुम्हारे पास AB का रिलेशन आ जाएगा। तो तुम कैसे लिखोगे, लिखोगे सर y2, तो ये 2/5 कैसे हुआ? क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि जो PQ का ग्रेडियंट है वो 2/5। और लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। यस बेटा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक बार हम PQ को जज कर लेते हैं। PQ का स्लोप कितना है, PQ का स्लोप होगा y2 minus y1 y1 अपॉन x2 अपॉन माइनस x2 x1। minus x1। तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये मैंने लिख दिया और ये वैल्यू आपकी 2/5। हाँ। तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया b by a is equal to 2/5। ठीक है, इस रिलेशन को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। पहले अब हम आगे क्वेश्चन पढ़े हैं क्या। क्वेश्चन में लिखा है जो PQ की लेंथ है वो 2√29 है। तो ठीक है, हम PQ की लेंथ लिख देते हैं। बेटा जो PQ की लेंथ है क्वेश्चन में, ठीक है, जो PQ की लेंथ है कितनी है, PQ की लेंथ 2√29। 2√29। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो बेटा √29 का स्क्वायर यानी कि 29 हो जाएगा, और 29 इंटू 4 हमको बता दो कितना होता है। 29 इंटू 4 29 इंटू 116, 116। ये होता है। अब बेटा PQ स्क्वायर लिख लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, PQ स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया PQ पे। अब हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 160, ये बन गया। और हम जानते हैं कि हमारे पास यहां पर b बाई ए भी गिवन है और a स्क्वायर और b स्क्वायर का रिलेशन भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पहले वाले रिलेशन को यूज करते हैं और लिख लेते हैं 5b इज इक्वल टू 2a, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। और b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हो गई 2/5 a। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 160। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 29a स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा 116 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, अभी बेटा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो 116 होता है वो कैसे आया था, 116 कैसे आया था, 116 आया था 29 इंटू 4 से। तो 116 को लिख दो 29 इंटू 4 और ऊपर 25 है और नीचे 29 है। ऐसा इसलिए लिखा ताकि 29 से 29 कैंसिल हो जाए
और जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का हो जाएगा 2, 25 का हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 10। और अगर a की वैल्यू आ गई 10 तो हम b भी निकाल लेंगे, तो क्योंकि b हमारा 2/5 a है, ठीक है। और a की वैल्यू हम जानते हैं कि अभी हमने a की वैल्यू कितनी निकाली है, 10 निकाली है, तो हमारा b आ जाएगा 5 1 5 5 2 10, यानी b आपका आ जाएगा 4। तो बेटा आपके दोनों आंसर्स निकल के आए। इसने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये दोनों आंसर आपके निकल के आ गए। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक करिए, फिर हमको बताइए आराम से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि P इज द पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, Q के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, सिर्फ ग्रेडियंट आपसे पूछा गया है। तो कह रहा है ग्रेडियंट उसका भी निकालो जो PQ के परपेंडिकुलर है। फिर आपके पास PQ की लेंथ गिवन है 10√5, तो पूछ रहा A की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा ये इसको मान के चलो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में इसी तरह का हो सकता है और ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2। अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है, यानी कि PQ का ग्रेडियंट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे स्टैंडर्ड आप यूज करना चालू कर दीजिए। जैसे माइनस है y2 इज माइनस है माइनस y1, यानी कि माइनस है प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया बेटा माइनस 2a प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 4a। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस ए प्लस 1, नीचे से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस ए। चाहे माइनस ए प्लस 1 हो, चाहे 1 माइनस ए, ये तो दोनों सेम हुए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2/4 बचेगा, 2/4 होगा 1/2। ये बेटा आपके ए पार्ट का आंसर आ गया। अब आप बी पार्ट का आंसर देखिए क्या है। कह रहा है आपने जो अभी स्लोप निकालना है वो लेट से PQ लाइन का है, लेकिन अब आपको PQ के परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप निकालना है। तो ये आपकी लाइन हो गई PQ और PQ के परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये वाली। तो मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा, मान लो PQ, मान लो ये लाइन है RS, तो मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ RS ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये RS हो जाएगा, MRS is equal to -1। तो RS का जो स्लोप हो जाएगा हाँ सर, तो वो हो जाएगा -1। -2। हाँ वही आया। ओके गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखा है गिवन दैट द डिस्टेंस PQ इज 10√5, तो PQ डिस्टेंस जो है बेटा आपकी 10√5 है, ठीक है। तो PQ जो डिस्टेंस है वो 10√5 है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 into 5 500। तो बेटा हमको जल्दी से बता दो कि PQ स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे। PQ स्क्वायर को हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 का माइनस होल स्क्वायर। दी होल रूट। अच्छा ऐसे नहीं, होल रूट नहीं, की जरूरत नहीं है। देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 500। तो ये हो गया बेटा -2a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अंदर से क्या करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा -से +1 का स्क्वायर। अब यहाँ अंदर से आप 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 - a का स्क्वायर, हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 1 - a का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये भी हो गया 1 - a का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा एक काम कर लो, सीधा सीधा आप 1 - a का स्क्वायर ही कॉमन ले लो, या 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो उसको लिख लो 20 टाइम्स, क्या लिखोगे 20 टाइम्स 1 - a का स्क्वायर। ओके
तो यहाँ से 1 माइनस ए का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 500/20, ओके तो ये हो जाएगा 25। यानी 1 माइनस ए का जो स्क्वायर है वो 25 और किसी का भी स्क्वायर 25 होगा तो वो नंबर क्या हो सकता है +-5 हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5 हो जाएगा। तो 1 माइनस ए को बेटा हम 5 भी ले सकते हैं और 1 माइनस ए को हम -5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू ए और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू हो गई -4 और ए की वैल्यू हो गई 6। ये दो आंसर्स निकल करके आ गए। तो ये हो गया आपका ए बी और सी वाला पार्ट। ठीक है, सर ए और बी हुआ था, सी नहीं हो रहा था तो। सी हो गया ना, हाँ कोई बात नहीं। नहीं, मेरे मुझसे सी नहीं हो रहा था। तो ठीक है, अब उसका मेथड देखो हमने कैसे किया, सिर्फ कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन तुम भी करो। हाँ फिर एक सेकेंड। हाँ हाँ, अभी एक सेकंड लगा दें, बस ये क्वेश्चन जरा कॉपी करके सजा ले पहले, सजाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। ये देखो बेटा, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द डायग्राम शोज अ रोम्बस ABCD। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि रोम्बस अगर होता है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DM। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि बेटा जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम की तरह बाइसेक्ट तो करते हैं रोम्बस के डायगोनल, लेकिन ये जो एंगल फॉर्म करते हैं ये एंगल होता है 90 डिग्री। क्या एंगल होता है ये? 90। 90 डिग्री होता है। तो रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमको पहले से पता होना चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट्स साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तीसरा, जो उसका एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये बेटा तीन बातें अगर पता होती है तो हम रोम्बस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है 11th का ये पार्ट, उसमें लिखा है द डायग्राम शोज अ रोम्बस ABCD, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो कह रहा है सबसे पहले M बताओ क्या होगा। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो M निकालने के लिए आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि M किसका मिड पॉइंट है, A और C का। ठीक है,
इसके अलावा मैंने बताया एम ए सी का भी मिड पॉइंट होता है और एम बी डी का भी मिड पॉइंट हो सकता है। तो हम ए सी की हेल्प से एम को नहीं निकाल सकते। क्यों ए सी की हेल्प से हम एम को नहीं निकाल सकते? क्योंकि ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे लिए क्या है, अननोन है, हम जानते नहीं है। इसलिए हम एम को निकालने के लिए किस डायगोनल की हेल्प लेंगे? बी डी डायगोनल की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट पता है। बी का कोऑर्डिनेट है 8,2 और डी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 4,10। ओके। तो हमारे पास m का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 4 + 8/2 कॉमा 10 + 2/2। ये कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगा। तो आपका जो मिड पॉइंट निकल करके आएगा बेटा वो आएगा 8 4 12 12/2 यानी कि 6, 10 और 2 12 12/2 यानी कि 6 6,6 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ ये सर। जो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया? 6,6। समझ पाए? गॉट इट। अब हम लोग ए पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ सी। अब ये कह रहा ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे सर ट्राई करते हैं निकालने के लिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो बी डी का मिड पॉइंट है वही ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो अब हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिखेंगे, जो कि किसके बराबर है? एम के बराबर है। हाँ। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6,6। लेकिन अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी को लिखना चाहें ए और सी के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे a + b/2 कॉमा 1 + c/2। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसको बेटा हम यूज करेंगे ए बी सी निकालने के लिए। जैसे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि 1 + c/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो 1 + c क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और c की वैल्यू हो जाएगी 12 - 1। 12 - 1 कितना होता है? 11। तो बेटा हमारे पास c निकल के आ गया, लेकिन a और b अभी नहीं निकले हैं। ए और बी निकालने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ए और बी तो नहीं निकले हैं, लेकिन देखते हैं, जो होगा उसको सोचेंगे जैसा हो। तो आप क्या करोगे? कहोगे सर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, वो भी 6 के बराबर होगा। हाँ सर। हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वो दोनों ही मिड पॉइंट है। तो तुम कहोगे सर आप ये भी तो लिख सकते हैं कि जो a + b/2 है वो किसके इक्वल होगा? 6 के। तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन c तो निकल आया, लेकिन a और b को निकालने के लिए एक ही इक्वेशन दी है। अब बात ये फंसती है कि b और a में क्या कोई दूसरा रिलेशन आ सकता है? नहीं। अगर b और a में कोई दूसरा रिलेशन आ पाएगा तभी ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन हाँ। रुक जाएगा। तो तुम कहोगे सर b और a में रिलेशन आ सकता है। हमने कहा कैसे? कैसे? तो तुम कहोगे सर पैरेललोग्राम होती है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी तो होती हैं। मतलब रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी तो होती है। पैरेलल। और पैरेलल लाइंस होगी तो इनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बराबर। स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो तुम कहोगे सर ए और बी में यहां से एक रिलेशन निकल आएगा। ए और बी में यहां से क्या बन जाएगा? एक रिलेशन बन जाएगा। तो हमने कहा रिलेशन बना लो, मतलब स्लोप ऑफ डीसी जो है उसको इक्वल कर दो स्लोप ऑफ ए बी के, तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। तो वो रिलेशन बेटा तुम खुद से बना लो। कैसे बनाओगे? उसको बनाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। तुम कहोगे सर स्लोप ऑफ डीसी बताएं। हमने कहा हाँ बताओ स्लोप ऑफ डीसी। तो तुम कहोगे सर वो हो सकता है 10 - c y2 - y1 अपॉन अपॉन x2 माइनस क्या था? 10 - c अपॉन 4 - b। एक सेंसर लिखा किधर है? दिख नहीं रहा अभी। सबसे नीचे लिखा है बेटा देखो। अच्छा हाँ, ओके ओके। हाँ अपने आप बुक से देख करके लिखो, स्लोप लिखना है डीसी का। हम्म। भाई डीसी का स्लोप आप लिखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। डी भी पॉइंट गिवन है, सी भी पॉइंट गिवन है। दोबारा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - c अपॉन 4 -
बी, और ए बी का स्लोप बताओ बेटा, ए बी क्या लिखूं? 2 माइनस that 1 will be 2 minus एक सेकंड। अपॉन 8 माइनस ए, ये देखो हाँ लिखा हुआ। ओके। बस बेटा अब यहाँ पे एक तुम सी सेंसर की थोड़ा वैल्यू ऊपर जान, जा सकते हो, थोड़ा ऊपर। देखो आराम से। एक सेंसर हमें y कितना मिला था, सॉरी b कितना मिला? सी बेटा मिला था 11। सर थोड़ा और ऊपर, एक सेकंड। देखो आराम से, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं सी की वैल्यू, तो ये हो गया बेटा 10, ये हो गया आपका 10 माइनस 11 अपॉन 4 माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 8 माइनस ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 माइनस 11 हो गया माइनस 1 अपॉन 4 माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा a माइनस 8 इज इक्वल टू 4 माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12। अरे ये तो दूसरी इक्वेशन बनी, तो लेकिन दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन से क्या कर गई, चेक किया? हाँ क्या कर गई? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम्म, एक सेकंड, a प्लस बी मिला हमें अभी जस्ट, हाँ तो पेरीमीटर। यस, ए और बी में एक रिलेशन आपको और निकालना है, उसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस का पेरीमीटर होता है उसकी सारी साइड्स का सम। तो रोम्बस ओके। का पेरीमीटर होता है 4a। क्या हो जाएगा? 4a। समझे कि नहीं, क्या हो हाँ जाएगा? सर। 4a। ओके। और आपके पास डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या निकालना है? एरिया, और एरिया तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यस। इसका मतलब सब तुम्हारे पास एक ही काम बचा है कि तुम ए और बी में जैसे तैसे करके एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा तुमको। ए और बी में अगर एक रिलेशन बन गया तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तो स्लोप वाले मेथड से जो रिलेशन बना है बेटा, वो सेम रिलेशन बन गया, बन गया ना? तो हम उसको हटा देते हैं क्योंकि रिलेशन सेम बन गया। अब हम तुमको ये काम होमवर्क में दे देते हैं कि तुम आराम से सोचना कि एक रिलेशन ए और बी में और कैसे बने। ओके। जैसे ही बन जाएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा। और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हमने लिख दी है तुमको, उससे तुम रिलेशन निकाल सकते हो। हम आपको हिंट दे देते हैं कि रिलेशन को निकालने के लिए आप सेकंड वाली प्रॉपर्टी को यूज करिएगा, तो आपके पास ए और बी में एक रिलेशन जरूर बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको आप आराम से ट्राई करिएगा। तो सर 11th एक, क्वेश्चन बेटा आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यस सर बेटा एक बताइए। मिनट। हम्म